अब ये कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है ये भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताज्जुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी माँ के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती हैं, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई, उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार के उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हाँ, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों को लेकर के आपकी अदालत में कही बड़ी बात। आइए देखते हैं आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। सारा सच समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी जी, आप 3 तलाक की बात करेंगे, आप गौरक्षा की बात करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने। भाई, मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है सब स्वीकार करेंगे, एक सौहार्द की स्थापना होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि सौहार्द कहीं बिगड़ने न पाए। इसके लिए दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अपने कुछ निहित स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी, और अगर इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकेगा तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, जिसमें हम लोग समाज में सौहार्द स्थापना करने की एक पहल कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल में आगे आकर के सहयोग किया है। देखिए, मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़खाने बंद किए गए, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले से ही कुछ आदेश जारी किए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा कि भाई देखो, ये जो आदेश हैं आप इसको लागू करवाइए। कुछ लोग आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे, हमने कहा भी कुछ नहीं, अगर न्यायालय ने कह दिया है तो इसमें फिर इफ वट का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसको लागू करिए। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लागू हुआ। मेरे पास तमाम लोग आए थे, इस पेशे से जुड़े हुए लोग आए थे, उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। लोगों ने कहा साहब, मैंने कहा यार बताओ कि आखिर हमारा आदेश कहां पे है।
ये तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। अगर हम पालन न करें तो हमारे सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। तो क्या हम अधिकारियों को जेल भिजवाएं अपना? हम अधिकारियों को जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन कानून के अनुसार प्रदेश को चलाएंगे भी। अब पिछली सरकार भी तो चुपचाप बैठी थी इस कानून के ऊपर। पिछली सरकार में इस सरकार में यही अंतर है कि पिछली सरकार में प्रशासन अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी को घंटों कोर्ट में खड़ा होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। इस सरकार में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी, कतई नहीं आने देंगे हम लोग इस प्रकार की नौबत। न्यायालय का कोई आदेश है, न्यायालय का सम्मान होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारी कोर्ट के कटघरे में खड़े होने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहाँ नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति को आप बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देकर करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। योगी जी, आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं भाई, ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलो। आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं वहां हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पे कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे एक कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एकाध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में ले गया, 3रे नंबर पर मैं चला गया। बाकी मैंने सब कुछ ऐसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था। तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी, देश एक समय, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया
रोकेंगे। हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। यह आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे, और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए, आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा, और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं, और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है? आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक, और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, ISIS के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं, सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं, तो ये मान करके चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन ISIS के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है।